तो उसे क्या चाहिए? फीमेल चाहिए। दुनिया की बड़े से बड़ी पावर मनुष्यों के अंदर क्या है? कर्म इंद्रियां बड़े से बड़ी पावर हैं, ज्ञान इंद्रियां बड़े से बड़ी पावर हैं, मन 11वीं इंद्रिय बड़े से बड़ी पावर है, या बुद्धि सबसे बड़ी से बड़ी पावर जिसे आत्मा कहा जाता है ना? तो शिव इस सृष्टि पर आएगा जैसे धर्मपिता इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनके लिए जितना बड़ा धर्मपिता होगा उतना ही पावरफुल आधार चाहिए या कमजोर आधार चाहिए है? और सुप्रीम सोल सबसे बड़ा धर्मपिता, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला। कौन सा धर्म है? नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म से भी पहले बड़ा धर्म है ब्राह्मण धर्म। क्या? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता है। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनता है वो ही संपूर्ण देवता बनता है। तो इस सृष्टि पर आता है तो बल पुरुष तन में आया, तो भी नाम क्या देता है? माँ ब्रह्मा नाम देता है। और अम्मा क्या काम करती है? अरे माँ का बड़े से बड़ा दुनिया में क्या काम होता है जो देखने में आता है? माताओं में ही वो काम होता है, और कोई काम वो गुण किसी में, पुरुषों में होता नहीं, कुमारों में होता नहीं, कुमारियों में होता नहीं, माताओं में ही वो गुण होता है? सहनशीलता। सहनशीलता भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी है? हाँ, कहीं भी सहनशीलता। वसुधैव कुटुंबकम कहना है तो सारी वसुधा ही परिवार है, उसमें सहनशीलता नहीं है। कोई पिता का छोटा परिवार है तो जो माता बनती है उस छोटे परिवार के लिए सहनशीलता है। ऐसे ही ये सारा विश्व परिवार है। तो सारा विश्व जब परिवार है तो उसका पिता है प्रजापिता, और उसी को माता बनाया पहले परम ब्रह्म। इसलिए संसार में गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी एक माता है और तू ही आत्मा मेरा पिता है। एक ही है व्यक्तित्व, दो नहीं है कि एक मेल अलग है फीमेल अलग है। उसे ही शिवलिंग कहा जाता है, जिसके लिए शिव बाप ने कहा मैं आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बना कर जाता हूं। आप समान माने क्या है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अव्यक्त स्वरूप बना के जाता हूं।
तो जो शिवलिंग है, जिसका सात्विक यादगार द्वापर के आदि का है सोमनाथ मंदिर, उस सोमनाथ मंदिर में पत्थर का लिंग, लाल रंग का तो क्यों था? लाल पत्थर का लिंग था ना, क्यों? लाल रंग किस बात की यादगार? झंडे में भी ऊपर का कपड़ा लाल रंग का होता है, हैं? क्रांति की यादगार है। वो माताएं ही जब शिव शक्तियां बनती हैं तो क्रांति ला देते हैं इस दुनिया में। उनमें अव्वल नंबर की क्रांति लाने वाली माता कौन है? है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म अगर अव्वल नंबर की क्रांति लाने वाली माता थी तो माताओं की विजय होनी चाहिए, विजय माला तैयार होनी चाहिए या हार होनी चाहिए? विजय होनी चाहिए। लेकिन वो मारा गया या जीवित रहा? है? मारा गया। युद्ध होता है, युद्ध भूमि में युद्ध होता है, खूब मारकाट चलती है, जबरदस्त हत्याएं होती हैं। तो जो ज्यादा से ज्यादा मारकाट करते हैं वो तो बड़े पापी होना चाहिए, है? क्यों? देश के लिए है? सच्चाई या देश के लिए? हाँ, सत्य के लिए युद्ध करते हैं। इसलिए पाप नहीं है, युद्ध से हिंसा होती है, ये पक्की बात है, लेकिन भाव प्रधान विश्व रचि राखा। कोई भी कर्म में कर्म को नहीं देखना है कि क्या कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के पीछे भाव क्या है, भाव अच्छा है या बुरा है? है? तो जो आदि में माता थी उसका भाव क्या था? क्या भाव था? बलि पुरुष तन था, परम ब्रह्म के रूप में पार्टधारी था, लेकिन भाव अच्छा था। संग के रंग में ला करके परिवर्तन करने का भाव था या विघटन करने का भाव था? तो ब्रह्मा की बुद्धि में वो भाव आया है? नहीं आया। ब्रह्मा वाली आत्मा तो यही कहते, उन बच्चों को कितना समझाते थे कि तुम बेकार में न जाओ, फिर भी तुमने नहीं माना। अब देखो क्या हाल हो गया। तो ब्रह्मा की बुद्धि में भाव नहीं था, उन्हीं की बुद्धि में भाव था, लेकिन उस भाव को
ज्ञान कम होने की वजह से वो पूरा उस भाव को ग्रास्प करके प्रैक्टिकल जीवन में नहीं ला सके। क्या बात? तो ओम मंडली के ब्राह्मण संगठन में जो भी आत्माएं इकट्ठी हुई वो आत्माएं भक्ति मार्ग की फाउंडेशन वाली ज्यादा थी या ज्ञान मार्ग के फाउंडेशन वाली ज्यादा थी? कौन सी आत्माओं की संख्या ज्यादा थी? है भक्ति मार्ग वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा थी। उनमें ब्रह्मा बाबा भी शामिल थे या नहीं? जो भक्त होते हैं वो ज्ञान की बात पकड़ते हैं, ज्ञान की गहराई में जाते हैं या अंधश्रद्धा की बातों को पकड़ लेते हैं? है? साक्षात्कार अंधश्रद्धा है, स्वप्न और साक्षात्कार या ज्ञान की चीज है? क्या है? साक्षात्कार होना ये ज्ञान की बात है या भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा है? अंधश्रद्धा है। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ जो भी हुजूम आया वो सारी आत्माएं अंधश्रद्धा वाली थी। उस साक्षात्कारों के आधार पर ब्रह्मा ने भी अंदर से निश्चय बैठा लिया। क्या है? क्या निश्चय बैठा लिया कि जो क्लैरिफिकेशन हमको साक्षात्कार का मिला वो सच्चा है। वास्तव में मैं सफेद पोस्ट के रूप में ब्रह्मा का पार्ट बजाना है। मुझे नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है और आने वाली नई दुनिया में हम स्त्री पुरुष मिलकर के एक होकर के वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से पार्ट बजाएंगे कि झगड़ेंगे। एक होकर पार्ट बजाएंगे माने विष्णु का पार्ट हमारा है, ब्रह्मा सो विष्णु हम बनेंगे। लेकिन मूल बात नहीं पहचान पाई। क्या? कि इस ज्ञान को देने वाला दाता कौन है? ब्रह्मा की बुद्धि में जो बैठा अपनी आत्मा का ज्ञान कि मैं नई सृष्टि में जाकर के प्रिंस बनूंगा, उस ज्ञान का बीज डालने वाला कौन उनकी बुद्धि में बैठा? बैठा कोई? क्यों नहीं बैठा? कारण क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा उन्हें साक्षात्कारों का आभास हुआ, पक्का पक्का अनुभव हुआ, बात बुद्धि में बैठ गई, वो व्यक्ति उनकी दुकान में दास के रूप में, नौकर के रूप में काम करता था। भले ऊंची कुर्सी पर था, मैनेजर था, लेकिन दुकान का मैनेजर भी तो पेमेंट लेने वाला दासी हो, नौकरी होता है ना। वो भाव बुद्धि में बैठा हुआ है, ये तो हमारा नौकर है। तो देवभान के आधार पर बाप की पहचान होगी। अगर देवभान के आधार पर बाप की पहचान होती तो मुरलियों में बाप ब्रह्मा मुख से ये नहीं कहते, ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्य, ब्रह्मा के मुख से वेद वाक्य नहीं कहते। क्या? अपन को पहले आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। क्या? आत्मा जब तक निश्चित नहीं किया, अनुभव नहीं किया,
आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए तो बाप की याद नहीं ठहरेगी, वो फाउंडेशन ही कच्चा रह गया। तो ब्रह्मा बाबा आदि से लेकर के अंत तक विरोध करते रहे, और उस ब्रह्मा की गोद में पलने वाली जो भी आत्माएं अभी तक भी यज्ञ में हैं, जिन्होंने गोद का सुख लिया, गोद के सुख को ही पहचाना, सर्वोपरि माना। गोद कुख को कहा जाता है, कोख माने गोद, तो वो कुखवंशावली आत्माएं हैं या मुखवंशावली आत्माएं हैं ब्रह्मा की? है कोख ऊंची होती है या मुख ऊपर होता है? कोख नीची है और मुख ऊपर है। मुख में भगवान बोल रहा था, मुख से जो बात निकली, जो ज्ञान निकला, जो ब्रह्मा के मुख से जानकारी अर्थात विद माने जानकारी, विद माने जानना, विद्वान, जो जानकारी निकली वो सत्य की जानकारी ब्रह्मा की थी, दादा लेखराज की थी या सुप्रीम सोल की थी? सुप्रीम सोल को जिन्होंने पहचाना, उन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकली मुरली को पकड़ा, उनके जीवन की लाठी मुरली बन गई। और जिन्होंने मुख से निकली वाणी को महत्व नहीं दिया और गोद में खूब खेलते रहे, उन्होंने गोद को महत्व दिया, अर्थात देह को महत्व दिया या ईश्वरीय वाणी को महत्व दिया? देह को महत्व दिया। तो वो सब, चाहे भले ब्रह्मा की औलाद ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ज्ञान चंद्रमा की औलाद चंद्रवंशी हो, वो चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जो भी धर्म वंश दुनिया में नौ आए, वो सब देहधारी धर्म वंश हैं। क्या एक भी ईश्वर की संतान नहीं कहेंगे? देहधारी के फॉलोअर्स हैं या ईश्वर के फॉलोअर हैं? देहधारी के फॉलोअर। उनमें तो देह भान रहेगा या नहीं रहेगा? उनमें देह भान रहता है। तो वो आत्माएं यज्ञ के आदि में उस पार्ट का विरोध करती रही, और जब माता ने उनकी बात नहीं मानी, परम ब्रह्म ने, तो उन आत्माओं ने बाहर की दुनिया में जाकर के विस्फोट कर दिया। ये ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे वैसे करते हैं, यहाँ ऐसे होता है, वैसे होता है। जो बाहर के सिंधी थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, वो तो बौखला गए और एंटी ओम मंडली तैयार हो गई और कोर्ट कचहरियों तक युद्ध होने लगा। उस कोर्ट कचहरी से जब जीत होते हुए नहीं दिखाई दी एंटी ओम मंडली को, तो उन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। जो मुरली में आया है, लाश भी गुम कर दी। तो युद्ध क्षेत्र में किसी का शरीर खत्म हो जाए युद्ध करते करते, तो वो हार गया या जीत गया? है? जीत गया। हाँ, उसके अंदर का भाव तो पक्का रहा कि हम तो विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए थे। संगी साथियों ने नहीं समझा, क्योंकि वो सभी संगी साथी
भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले थे, भक्त संप्रदाय थे, ज्ञानी संप्रदाय थे, या वैरागी संप्रदाय थे। 3 रास्ते हैं भारतीय परंपरा में। क्या? भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और वैराग। ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान मिलता है तो भक्ति के आडंबरों से वैराग आता है। जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक भक्ति की बातों से वैराग नहीं आता। और ज्ञान कहां से मिलता है? पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है, लेकिन ज्ञान भी तब काम करता है जब ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में अनुभव होने लगे। जो अव्यक्तवाणी में भी बताया, जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से इस जीवन में एवर लास्टिंग समय के लिए निकले, जीवन भर के लिए निकले, पलटेगा नहीं कभी। क्या? मेरा बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर आ गया, तो वो आ गया। आ गया। आने का टाइम क्या है भक्ति मार्ग में? महाशिवरात्रि। कैसी रात्रि? महा माने बड़े थे बड़ी, जिससे बड़ी अज्ञान की रात्रि इस दुनिया में न कभी हुई है और न कभी होगी। ऐसी अज्ञान की रात्रि कि सारी दुनिया 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में डूबी ही हुई थी और अभी भी डूबी हुई है। लेकिन जो दम भरते हैं कि हमको ब्रह्मा के द्वारा भगवान बाप मिला है, वो भी अंधेरे में है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा को साकार में पहचाना। ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? मुरली में प्रश्न किया है कई बार, ब्रह्मा का बाप कौन? प्रश्न करके छोड़ दिया, कोई ध्यान ही नहीं देते। पूछा है तो जवाब चाहिए नहीं। तो ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा का कोई बाप होगा या नहीं होगा? ब्रह्मा का कोई रचयिता होगा या नहीं होगा? तो जो ब्रह्मा का रचयिता था वो यज्ञ के आदि में वो ही था जिसने ब्रह्मा की बुद्धि में ज्ञान का बीज डाल दिया, साक्षात्कारों का अर्थ डाल दिया। लेकिन अहंकार के कारण, देह अहंकार के कारण दादा लेखराज ब्रह्मा उसको बाप स्वीकार नहीं कर सके, बाप को पहचाना नहीं। ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं पहचाना। जो ब्रह्मा ब्राह्मणों के दूसरे संगठन की दुनिया रचने का निमित्त बना, जो शास्त्रों में बोला है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की, तीनों बार खारिज कर दी। तो पहली बार ओम मंडली की सृष्टि रची, दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 47 में शुरू हुआ, तीसरी बार सन 76 से एडवांस पार्टी शुरू हुई, जिसे ब्रह्मा कुमारियों ने नाम दिया शंकर पार्टी।
ये तीनों प्रकार की दुनिया पसंद नहीं आई। क्यों? क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि मुख से कहते हैं